द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताब हमें सही टेक्निक्स के साथ इक्विप करने का इरादा रखती है ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम करने के लिए फिर से एक्टिवेट कर सकें। हम जिस किताब की समरी से सीखेंगे वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये किताब हमारी पसंदीदा किताबों के संग्रह कलेक्शन का भी हिस्सा है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके भीतर का खजाना। प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट का अर्थ। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। प्रार्थना नींद का एक रूप। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं
तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए, और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैच अप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी गुण होनी चाहिए। तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा, और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें? आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं? हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। तो आप डेली ये एफर्मेशन रिपीट करते रहे। मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस एफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहे। तो आशा है कि आपने इस किताब की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, तथास्तु इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हमारी कुछ पेशकश। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।